जय हिंद दोस्तों। आप सभी को बीडीएम क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच मैं मुकेश गुप्ता आप सभी के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक पूरा बेसिक से आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज मैं ऐसा टॉपिक पढ़ाऊँगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछता है उससे सवाल। इस टॉपिक अगर पढ़ लीजिएगा आप लोग, तो आप लोग कोई भी, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे रेशियो हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे डिस्टेंस हो, सब में काम आने वाला है। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस टॉपिक से आप सीख लीजिएगा तो हर टॉपिक में आपको इससे रिलेटेड हेल्प करेगा आपको। तो हम आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा। पूरा आज मैं आप लोगों को पूरा एकदम बेसिक से समझाऊंगा। इतना बेसिक समझाऊंगा कि आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा। एकदम 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो चैप्टर का नाम क्या है। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज यानी कि प्रतिशत चालू करूँगा। परसेंटेज वो टॉपिक है जो हर चैप्टर में आपका यूज होगा। परसेंटेज से हर सवाल में जो भी सवाल बनाएंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बनाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाएंगे, डिस्टेंस बनाएंगे, तो सब में काम आने वाला है। इसलिए परसेंटेज को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सीख लेने के बाद हर चीज़ में आपको बेसिक से सवाल एकदम ईजी से लेके बहुत आगे तक हाई लेवल तक जाएंगे, मैंने जीरो से लेके हीरो तक जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को मैं समय को बिना वेस्ट किए हुए आज मैं आप लोगों को परसेंटेज चालू करता हूँ। देखिए, परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत होता है से प्रति और शत। इसका मतलब है, देखो जी, परसेंटेज यानी इसको प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत है। परसेंटेज माने देखो, प्रति और शत माने प्रति मतलब सब कोई भी वैल्यू 100 में परसेंट में रहेगा। जैसे पर माने 1 होता है और सेंट माने 100 होता है। कोई भी वस्तु प्रति सेंट माने प्रति 100 में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। तो परसेंटेज को आप लोग, जैसे मैं आपको सवाल पूछेगा, जैसे 1 है, 1 रहेगा और परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। जैसे 1% मिलेगा, 1%, तो 1% का मतलब क्या होता है? देखो, 1 हटाएंगे और बटा में क्या लिखेंगे? परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो 1/100 हो गया, ये हमारा क्या आ गया? माना गया। ठीक है, उसी तरह से आपको पूछेगा कि 2% है, तो 2% सवाल रहेगा, तो 2% आप कैसे करेंगे? देखिए, 2% है तो यहाँ देखेंगे बराबर में देंगे और 2 लिखेंगे, और परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब ही 100 होता है। तो ये क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। तो क्या आ गया हमारा? 2/100 आ गया। तो प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सीख लेने के बाद आप हर चैप्टर में आपको हेल्प होगा। तो देखिए, मैं आप लोग को प्रतिशत को बहुत अच्छी तरीके से आज समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमको सीखना होगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे आपको 10% पूछ देगा, 20% पूछ देगा, 25% पूछ देगा, उसी तरह से 45% पूछ देगा, ये सब परसेंटेज पूछ देगा। तो आप कैसे फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आइए देखिए, जब भी इस तरह के सवाल पूछेगा आपको कि परसेंटेज में दे रहेगा, तो उसका फ्रैक्शन पूछेगा, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक एक समझाता हूँ। जैसे में पूछेगा आपको 10% है, क्या है? 10% है, तो इसको प्रतिशत 10% है, तो इसको पूछेगा कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। देखिए क्या करना है इसको तो देखिए, 10 लिखेंगे और परसेंट का मतलब क्या होता है? हमारा सम्मान होता है, 100 हटाएंगे, 100 लिखेंगे,
देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना गया हमारा 1/10 आ गया। क्या गया 1/10 आ गया। उसी तरह से 20% पूछ देगा, क्या पूछेगा 20%। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो लिखेंगे 20 और परसेंट हटाएंगे उसका मतलब क्या होता है 100 होता है 100। ठीक है, तो 20 से काटेंगे 20 बचे 100, कितना गया 1/5 आ गया। ये क्या गया हमारा 1/5 फ्रैक्शन में आ गया। उसी तरह से आपको 30% पूछेगा, 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 30% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 30 और परसेंट हटाएंगे, परसेंट का मान क्या होता है 100 होता है, 100 लिखेंगे और एक जीरो से एक जीरो कट गया तो क्या आ गया हमारा 3/10, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। और सवाल पूछेगा तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे आपको 35% पूछ देगा कि 35% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो लिखेंगे 35 और परसेंट का मतलब क्या होता है हमारा मान 100 होता है, तो 100 लिखेंगे। अब इसको देखिए कितना नंबर से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35 और 20 बचे 100, क्या गया हमारा 7/20, ये हमारा मान आ गया। फ्रैक्शन क्या गया 7/20 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। और देखिए ध्यान से, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे पूछेगा जे 80% रहेगा, क्या रहेगा 80% रहेगा, तो इसका परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होगा, तो देखिए आपको लिखना है 80 और परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 एक जीरो से एक जीरो कट गया और दूसरे दो काट 2 पचे 10, क्या गया 4/5 हमारा क्या गया, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपको पूछेगा 100% पूछेगा, क्या पूछेगा 100% पूछेगा, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो 100 लिखेंगे और परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 से 100 कट के क्या 1/1, ये हमारा फ्रैक्शन है। तो आपको जब भी आपको कोई भी परसेंटेज, जैसे मैंने एक और देख लो, इसे 75% पूछेगा, क्या पूछेगा 75% पूछेगा आपको, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे 75 और परसेंट का मतलब 100 होता है, काटेंगे 25 से 75 और 25 चौके 100, क्या गया 3/4 हमारा क्या गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 हो गया। तो दोस्तों जब भी आपको परसेंटेज दे दिया रहेगा और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा, तो जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं उससे क्या करते हैं हम 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, जब भी आपको परसेंटेज देगा और फ्रैक्शन पूछेगा तो क्या करेंगे हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आपको आगे सवाल पूछेगा कि दे देगा फ्रैक्शन और पूछेगा कि इसका परसेंटेज क्या होगा, तो जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आपको 100 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए आप लोग क्या समझाते हैं, देखिए बस ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए जैसे पूछेगा ये परसेंटेज है और इधर क्या है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, क्या करना होगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको क्या करना होगा 100 से भाग देना होगा, क्या होगा 100 से भाग दिया रहेगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है, क्या करना है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपको पूछ देगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदले, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से हम डिवाइड करेंगे नंबर को। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में होगा। जैसे में देखिए आपको पूछ देगा 1/5 का परसेंटेज क्या होगा, 1/6 का परसेंटेज क्या हो गया, 1/7 का परसेंटेज क्या होगा, फिर पूछ देगा कि 4/5 का परसेंटेज क्या जगह, 9/6 का परसेंटेज क्या जगह, 7/8 का फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होगा। तो ये सबको एक इसमें फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको पूछ रहे परसेंटेज क्या होगा। तो आइए देखिए एक करके हम समझाते हैं। देखिए जैसे मैं आपको पूछ देगा 4/5 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो आपको परसेंटेज कन्वर्ट करने के क्या बोले थे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और काटो 20 से 100 बार में कट जाएगा और 20 से 4 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा, ये परसेंटेज के मान लिख देंगे। उसी तरह से आपको पूछेगा जैसे 4/, कितना पूछेगा 4/, इसमें 8 पूछेगा 4/8 पूछेगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए काटिए 4 से काटो 4 दूना के 8, 2 से काटो 25 दूना के 50, 50 दूना के 100 होता है,
क्या गया 50% हमारा क्या गया, ये हमारा परसेंटेज है। और देखिए सवाल में, और आपको कैसे तरह सवाल पूछेगा, जैसे पूछेगा आपको कि 5/4 पूछेगा, इसका परसेंटेज मान क्या होगा। तो 100 से क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटो 25 चौके 100, और 25 से 5 में गुना करेंगे तो 25 कितना होता है, 125 होता है। तो 125 परसेंटेज होगी। तो और देखिए आपको कैसे कैसे पूछेगा सवाल, जैसे में पूछेगा कि 1/8 पूछेगा, क्या पूछेगा 1/8, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 दूना के 8 और 25 चौके 100 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना जगह 12.5%, क्या जगह 12.5% हमारा माना गया। आपको जब भी आपको कोई भी वैल्यू देगा फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, आपको सिर्फ 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना और उसका बाकी हल निकल जाएगा। देखिए और सवाल को लेते हैं हमें आपको समझाने के लिए। जैसे में पूछेगा आपको जैसे 2/10 पूछेगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना गया 20% आ गया, क्या हमारा गया 20% आ गया। उसी तरह से आपको जैसे 5/20 पूछेगा कि इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हमको भाई आपको क्या करना होगा, 20 100 से गुणा किए तो 20 × 100 5 × 25 क्या गया 25% आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना आ गया होगा या सीख लिए होंगे। तो चलिए हम इसे आगे चलते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक, देखो आपको कुछ मान आपको याद करना होगा, कुछ मान जब भी आपको एग्जाम में बहुत जल्दी से सवाल को सॉल्व करना है तो आपको कुछ परसेंटेज आपको याद रखना होगा, मन ही मन में याद करना होगा, उसको मन ही मन में सवाल को सॉल्व करने में पुट करना होगा। इसलिए आपको कम से कम तो आपको 1 से लेके 20 तक का फ्रैक्शन का परसेंटेज याद कर लेना है। अगर आपको याद रहेगा तो कोई भी सवाल आसानी से आपको बन जाएगा। तो देखिए हम आपको 1 से लेके 20 तक परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। आप नहीं याद कीजिएगा तो आपका सवाल बनाने में कठिनाई होगा। तो चलिए देखिए, जैसे पूछेगा 1/1, जैसे सवाल रहेगा 1/1 का फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होगा। देखो 1/1 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100% हो जाएगा, क्या जगह 100%। उसी तरह से सवाल में पूछेगा कि 1/2 का परसेंटेज क्या होगा, तो क्या करें इसमें भी हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से काटेंगे 50 दूना के 100, क्या है हमारा 50% है। उसी तरह से हम लिखेंगे 1/3 के, क्या लिखेंगे 1/3 के परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको भागा देंगे कितना नंबर में करेगा 33.1/3 परसेंटेज होता है। क्या जब भी 3 से 100 को काटेंगे तो कितना नंबर कटेगा 33.1/3% बन जाएगा। या नहीं तो पूछेगा इतना में दे लेगा वैल्यू देगा 33.33, एग्जाम में भी परसेंटेज दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हो गया। इसका आगे चलेंगे 1/4 का परसेंटेज में कन्वर्ट, तो 1/4 का इसी में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, हमको कितना जाएगा 25% हो जाएगा, 25 चौके 100 होता है, ठीक है। उसी तरह से आपको पूछेगा 1/5 का, क्या पूछेगा 1/5, तो 1/5 का 100 से ही मल्टीप्लाई करें तो 20 × 100 क्या जाएगा 20% आ जाएगा, क्या जाएगा 20% आ जाएगा आपको। उसी तरह से आपको 1/6 पूछेगा, 1/6 का परसेंटेज क्या होगा, तो 1/6 का अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 50 दूना के 100 और इसे भागा देंगे तो कितना नंबर में कटेगा 16 तिहाई 48 और 16.2/3%, क्या आएगा 16.2/3% आ जाएगा। तो आपको बेसिक से ये सब आपको याद रहना चाहिए। जैसे और मैं लिखता हूँ, जैसे देखिए 1/7 का, 1/7 का परसेंटेज क्या होगा, तो 1/7 का हमको याद है, बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए 1/7 का हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 14.2/7% होता है, कितना होता है 14.2/7% होता है। उसी तरह से हम 1/8 को करेंगे कितना होता है
12.1/2% होगा, या फिर कितना 12.5% होता है। कितना होता है 12.1/2% या फिर कितना आएगा तो 12.5% होता है। ठीक है, उसी तरह से और हम आगे चलते हैं। जैसे 1/9 क्या पूछेगा, क्या पूछेगा 1/9 का परसेंटेज क्या होता है, तो कितना होता है 11.1/9% कितना होता है 11.1/9% होता है। उसी तरह से हम चलेंगे 1/10 का क्या होगा परसेंटेज, तो 1/10 को अगर 10 को 10 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक जीरो से जीरो कट कितना जगह 10% आ जाएगा, तो कितना जगह 1/10% आ जाएगा। उसी तरह से हम चलेंगे, इससे और आगे चलेंगे तो 1/11 का क्या निकलेंगे 1/11 की परसेंटेज क्या निकलेंगे तो 9.1/11% आ जाएगा। और आगे चलते हैं तो 1/12 के निकालेंगे, तो 1/12 के निकालेंगे कितना कितना था 8.1/3% होता है। ठीक है, उसी तरह से हम ये सब देखो यहाँ तक लिखिए, आपको इस परसेंटेज को आपको बिना देखे आपको याद रहना चाहिए। जैसे में देखिए कोई पूछेगा कि 1/2 का परसेंटेज क्या होता है तो 50% होता है। 1/3 की क्या होता है 33.1/3% या 33.33% होता है। 1/4 पूछेगा कि 1/4 का परसेंटेज क्या होता है तो 25% होता है। 1/5 की पूछेगा कितना होता है 20% होता है। 1/6 का पूछेगा तो 16.2/3% होता है। 1/7 के पूछेगा तो 14.2/7% होता है। 1/15 के पूछेगा 6.2/3% होता है। 1/12 पूछेगा कितना होता है 1/12 क्या होता है, कैसे देखो 10 का होता है 10% होता है। 1/11 की पूछेगा तो कितना होता है 9.1/11% होता है या 9.99% होता है। उसी तरह से आपको 1/12 के पूछेगा तो 1/12 के पूछा तो कितना था 8.1/3% होता है। उसी तरह से और आपको जब भी आपको इस तरह के सवाल रहेगा तो आपको इतना परसेंटेज 1 से लेकर आपको 20 तक परसेंटेज क्या होगा याद आपको। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी को ये पाई चार्ट को क्या करना है याद जरूर कर लेना है। ये पाई चार्ट वो है जो आप किसी भी सवाल को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको याद रहना चाहिए। आप याद करने की हर रूम पर आप जहाँ आपका स्टडी टेबल होगा वहाँ इसको आप लिख के चिपका दीजिएगा। आप जब भी देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जब भी सॉल्व सॉल्व कीजिएगा तो आप इस सबको एक बार रिवाइजन कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी होगा सवाल को बनाने के लिए। देखिए 1/1 का कितना परसेंट होता है 100% होता है। 1/2 का कितना होता है 50% होता है। 1/3 का कितना होता है 33.1/3% या 33.33% होता है। ठीक है, 1/4 का कितना होता है 25% होता है। 1/5 का कितना होता है 20% होता है। 1/6 कितना होता है 16.2/3% होता है। 1/7 का 14.2/7% होता है। ठीक है, उसी तरह से 1/8 का 12.1/2% होता है। 1/9 का 11.1/9% होता है। 1/10 का 10% होता है। 1/11 का कितना 9.1/11% होता है। उसी तरह से 1/12 का कितना 8.1/3% होता है। इसी तरह 1/3 का 7.9/30% होता है। उसी तरह से 1/4 का 7.1/7% होता है। 1/50 का कितना होता है 6.2/3% होता है। 1/60 का कितना होता है 6.1/7% होता है। तो आपको 1 से लेकर आपको 20 तक का परसेंटेज जरूर आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब मैं आपको इस सबको बताते हैं कि आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए इससे मैं आगे चलता हूँ, तो आप लोग इस पाई चार्ट को आप लोग कॉपी नोट लिख कर लीजिएगा और आप इसको अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को इससे आगे लेके चलता हूँ। मैं आपको फ्रैक्शन को जब बड़ा फ्रैक्शन दे दिएगा, बड़ा फ्रैक्शन दे दिया जाएगा तो आप उसको कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो हम आइए देखिए सिखाते हैं। चलिए देखिए फ्रैक्शन को दो भागों में बांटा गया है। फ्रैक्शन को दो भागों में बांटा गया है। एक बड़ा फ्रैक्शन होता है हमेशा न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और दूसरा फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर होता है सो न्यूमिनेटर से क्या होता है छोटा होता है। देखिए फ्रैक्शन
फ्रैक्शन को दो भागों में बांटा जाता है। क्या भागों? दो भागों में बांटा जाता है। जैसे देखिए, जैसे देखिए 1/8 है, 1/8। इसी तरह से पूछेगा 9/8 पूछेगा। हमेशा 8 का मल्टीपल से एक बड़ा, 8 के मल्टीपल से एक बड़ा लेंगे तो 8 8 दूना के देखो 8 एक 8, 8 एक 9 बड़ा हो गया। उसी तरह से 8 दूना के 16 एक 17 लेंगे, 17/8 लेंगे। उसी तरह से 8 के 24 एक 25, 25/8 होगा। उसी तरह से आप इसमें आगे लिखेंगे। देखिए, तो हम जानते हैं कि 1/8 का परसेंटेज क्या होता है, 1/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होता है। तो हम बोले लिखवाए हैं, अभी जस्ट लिखवाए हैं कि कितना होता है, 12.5% होता है, 1/5% होता है। कितना होता है 1/8 का परसेंटेज, आपको याद रहेगा तो कितना है 12 माने 12.1/2% या 12.5% होता है। उसी तरह से आपको पूछेगा 8/9 का पूछेगा, 8/9 के परसेंटेज पूछेगा, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अब हम 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8.1/8%, 8 इसे लिख सकते हैं। नहीं तो फिर इसको हम इसको देखिए समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे पूछेगा 1/8 का, तो 1/8 का कितना होता है 12.5% होता है। कितना होता है 12.5% होता है। उसी तरह से आपको पूछेगा 9/8 का पूछेगा, तो 9/8 को परसेंटेज करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में 1/8 लिख सकते हैं। देखो 8 एकम 8 और 8 एक 9, तो 9/8 हो जाएगा। अब देखो हम बताए थे कि 1 मतलब 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। 1 का परसेंटेज क्या होता है, 1 का परसेंटेज होता है कितना होता है 100 के बराबर। कितना होता है 100%। 1 का वैल्यू कितना होता है 100% क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए इसको हम 1 है तो 1 का मतलब कितना 100%, कितना हो गया 100% हो गया। आप फिर 1/8 का कितना होता है 12, 12.5% होता है। कितना होता है 12.5%, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112.5% हो गया। अब उसी तरह से आपको पूछेगा कि इसको 2 गुना का एक बेस लेना है, बड़ा फ्रैक्शन होता है, इसको 2 गुना का एक बेस लेंगे। देखो 8 के 24 और एक 25, तो 25/8 का परसेंटेज फ्रैक्शन क्या परसेंटेज क्या होगा। देखिए लिखेंगे 8/, तो इसको लिख सकते हैं 8 के 24 और प्लस में 1 कितना 1/8 लिख सकते हैं। देखो 8 के 24 और एक 25 आ जाता है, 25/8 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 1 का परसेंट, आपको इतना बेसिक मालूम रहना चाहिए कि 1 का वैल्यू होता है 100% होता है, 2 का वैल्यू होता है से 200% होता है, 3 का वैल्यू होता है से 300% होता है, 4 का वैल्यू होता है से 400% होता है। इतना आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। इस तरह से 1 का वैल्यू 100%, 2 का होता है 200%, 3 का 300%, 4 का 400% होता है। ठीक है, तो आपको उसी तरह से देखिए ये सवाल में है कि 3 है, इसको 3 का कितना होगा 300% होगा। कितना होगा 3% होगा। और 1/8 का कितना होता है 12.5% होता है, तो 12.5% हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 312.5%। ये हमारा क्या हो गया आंसर है। तो जब भी आपको इस तरह के फ्रैक्शन पूछेगा तो आप इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। और देखते हैं सवाल को। जैसे आप पूछेगा 8 दूना के 16 एक 17, हमेशा 8 के मल्टीपल का एक प्लस जोड़ देना है। तो जैसे 17 कितना हो गया 8 हो गया, तो इसका परसेंटेज क्या होगा। तो देखो क्या करना है, 8 को लिख सकते हैं 8 दूना के 16 2 और प्लस में 1/7 लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। क्योंकि देखो 8 दूना के 16 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तब इसको हम 2 का कितना होता है 200% होता है। कितना होता है 200% होता है, 200% हाँ प्लस 1/8 का कितना होता है 1/8 का 12.5% होता है। 12.5% क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 212.5%। ये हमारा आंसर आ गया। उसी तरह से और बड़ा वैल्यू चलते हैं, लेकिन देखिए और बड़ा इससे वैल्यू बड़ा लेंगे तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए और इससे बड़ा लेते हैं वैल्यू, जैसे में आपको 65 होगा, क्या होगा 65/8 होगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसको भाग देंगे। 8 64 कितना होता है, तो 8 लिखेंगे और 1/8 लिखेंगे। देखो 8 के 64 कितना होता है 65 हो जाता है। अब हम जानते हैं कि 1% होता है, एक का 100% होता है, 2 का 200% होता है, 3 का 300%, 4 का 400%। उसी तरह से 8 का कितना हो जाएगा 800% होगा। कितना होगा 800% होगा। और प्लस 1/8 का कितना होता है 12.5% होता है। कितना होता है 12.5% होता है। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 812.5%। इसी तरह से आप सवाल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन को दो भागों में बांटेंगे, एक हमेशा 8 के मल्टीपल से एक ऐड करके जोड़े लिखेंगे तो उसका होगा। अब एक होता है दूसरा फ्रैक्शन होता है जो 8 के मल्टीपल से एक कम होता है। 8 के मल्टीपल जैसे 8 दूनी के 16, तो 16 और एक 17 है ना, एक बड़ा लेते हैं और एक छोटा लेते हैं। तो 8 दूनी के 16, 16 में से कम 15 बटा में कितना होगा 8 होगा। उसको भी कन्वर्ट करके हम बताते हैं। देखिए 16
तो अब सीख लिए होंगे बहुत सा। तो देखिए हम बताएं अभी सवाल में इसमें कि 1/8, इसमें 9/8, फिर 17/8, और फिर लिखवाएं कि 25/8, फिर लिखवाएं 65/8। ये हमेशा 8 के मल्टीपल का एक बेसी होता है। देखो 8 दूनी 16, 1 17 बेसी हो रहा है, 8 के 24, 1 25। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम बता दिए। अब होता है एक होता है सवाल में कि 8 के मल्टीपल से कम होता है, जैसे 1/8, फिर लेंगे इसको तो लेंगे तो 15/8 हो जाएगा। उसी तरह से फिर लिखेंगे तो 23/8 हो जाएगा। क्योंकि देखो 8 दूनी 16, 8 के 24, 24 में से कम होंगे तो 23/24, 8 के मल्टीपल के एक कम होगा। उसी तरह से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तो 63/1 होगा। फिर उसी तरह से लिखेंगे तो कितना 39 कितना होगा 8 होगा। इस सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए देखिए आइए देखिए कैसे सिखाते हैं। देखिए आपको 1/8 का, तो 1/8 का मालूम है कि कितना होता है 12.5% होता है। कितना होता है 12.5% होता है। यहाँ तक तो आपको मालूम है, ठीक है। आप देखिए 15/8 है, कितना है 15/8 है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए आपको क्या लिखना है, तो 8 दूनी के 16 हमेशा एक बेस लेके लिखना है। क्या लिखना है 2 के टेबल में लिखना है। तो 8 दूनी के 16 लिख सकते हैं, 8 दूनी के 16, और फिर माइनस में 1/8 लिख सकते हैं। देखो 8 दूनी के 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15/8 बच जाएगा। क्या जाएगा 8 के मल्टीपल से 2 करेंगे तो 8 दूनी के 16 और 1 कम जाएगा तो कितना 15/8 हमारा बच जाएगा। तो देखिए तो इसको 2 का मतलब कितना होता है 200% होता है। तो 200% लिखेंगे, 200% माइनस में, और 8 का कितना होता है 12.5% होता है। कितना 12.5% होता है। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, इसको हम अगर हम घटाएंगे कितना हो जाएगा 187 पॉइंट कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 187.5% हो जाएगा। उसी तरह से देखो 3 यानी कि 23/8 है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए जैसे 23/8 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम बोले थे कि 8 के मल्टीपल चलेंगे तो 8 के 24, 24 से कम ना है, क्या लिखेंगे 8 के 24 और -1/8 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट। तो 8 के 24, 24 में से एक जगह कितना 23/8 बच जाएगा। अब इसको हम जानते हैं कि 3 का परसेंट कितना होता है 300% होता है। 300% लिखेंगे, और माइनस में 1/8 का होता है 12.5% होता है। तो 12.5% हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो अब इसको घटा दो कितना बचेगा 287.5% ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप जब भी सवाल इस तरह से पूछेगा तो आपको एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो एक और देखते हैं, जैसे 7/8 रहेगा, क्या रहेगा 7/8 रहेगा। तो इसको भी क्या कर सकते हैं, तो 8 दूनी के देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, उसमें से 1/8, तो 8 में से 1 8 एकम 8, 8 में से 1 जाए कितना बचेगा 7 बचेगा। तो देखो इसको लिखिए तो एक मतलब कितना होता है 100% होता है, और माइनस में 8 पर कितना होता है 12.5%, कितना होता है 12.5 होता है। अब इसको घटाएंगे तो कितना 87.5% क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। तो हम आपको बता देंगे फ्रैक्शन को 2 भागों में बांटा गया, एक 8 के मल्टीपल से एक बेसी रहेगा, और एक रहेगा 8 के मल्टीपल से एक कम रहेगा। तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम इससे और आगे हम बताते हैं आप लोगों को कि क्या करना है, इसके आगे हम सीखते हैं। जैसे दोस्तों आपसे भी 400 रहेगा तो इसको परसेंटेज कितना हो जाएगा, जैसे 400% रहेगा तो इसको फ्रैक्शन क्या होगा, क्या करेंगे 400 लिखेंगे और परसेंट 400 लिख देंगे, और परसेंट का मतलब कितना 100 होता है। तो 00 से 00 कट गया तो कितना गया 4%, 4 आ गया, क्या गया 4 हमारा आ गया। उसी तरह से आप दो देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं। जैसे सवाल में रहेगा कि 416, देखिए इस तरह 416.2/3%, ये इतना परसेंटेज रहेगा। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है 416.2/3% है, इसको फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखिए इस तरह का सवाल रहेगा तो आपको लिखो 2 भाग में तोड़ना है। जैसे 400 और प्लस में 16.2/3%, इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक तो इतना तोड़ सकते हैं, कितना तोड़ सकते हैं। अब आपको 400 का मतलब कितना होता है, अभी जस्ट निकाल के बताएं कि 400 कितना होता है 4% होता है, 4 होता है तो 4। अब देखो 16.2/3% का, 16.2/3 का कितना होता है वैल्यू होता है, इसे आपको याद रखना होगा। 16.2/3 का
1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। अब लिखेंगे 6 चौके 24, 6 चौके 24 अभी कितना होता है? 25। कितना होता है? 24 से 25 कितना, इसका 25/6 क्या गया? फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया? 25/6 फ्रैक्शन आ गया। तो आपको इस तरह से सवाल को आपको इसी तरह से सॉल्व करना आना होगा, आना चाहिए। जैसे और हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रहेगा कि 512.5%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 512.5% रहेगा तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए आइए, तो हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे। तो इस लिख सकते हैं 500 लिख सकते हैं और प्लस में 12.5% इसको लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब देखिए 500 का कितना होता है? 500 परसेंटेज है तो 500 कितना होता है? 5 होता है। 5 के 500 के 5 होता है और प्लस में 12, 12.5 है। तो हम जानते हैं कि 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8 होता है। 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8 होता है। तो 1/8 लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 × 5 = 40 है। इसको प्लस कर दो, ऐड कर दो तो 8 × 5 = 40, 40 में कितना आ गया? 41। तो कितना गया? 41 बटा में हमारा क्या आ गया? 8। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। तो आपको जिस चीज़ से आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा। आप सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो परसेंटेज का पाई चार्ट आपको हम दिखाएं हैं वो आपको पाई चार्ट आपको याद रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं इसे आगे बताते हैं और समझाता हूँ कि कैसे सॉल्व बनेगा। जैसे और सवाल पूछेगा, जैसे पूछेगा रहेगा कि 611.1/9% रहेगा। कितना रहेगा? 611.1/9% रहेगा। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? तो देखो 600 लिख सकते हैं, 600 परसेंटेज और प्लस में 11.1/9% लिख सकते हैं। इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए 600 का कितना होता है? 6 होता है, वैल्यू 6 होता है। अब देखो 11.1/9% क्या है? जस्ट अब अभी हम पाई चार्ट में आपको बता दिए हैं, तो उसको याद रहेगा तो आप बहुत आसानी से निकल सकते हैं। किसी भी कितना बड़ा नंबर फ्रैक्शन परसेंटेज पूछेगा उसको फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 11.1/9 का होता है 9% होता है, 1/9 होता है। कितना था? 1/9 होता है। तो इसको गुना करो तो 9 × 6 = 54, 54 में कितना होता है? 55। तो कितना हो गया? इसको 55/9 फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? 55/9 फ्रैक्शन हो गया। ये हमारा वैल्यू हो गया। और इससे आगे अगर आपको सीखना है तो आप देखिए और एक वो बताते हैं, और एक सवाल बताते हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे मिलेंगे हम, जैसे लेते हैं कि 300 जैसे लेते हैं हम लेते हैं कि 314.2/7%। क्या रहेगा? 314.2/7% रहेगा। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं? देखिए 300 का 300 लिखेंगे और प्लस में 14.2/7% इसको लिख सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं। अब 300 कितना होता है? 303 होता है और 14.2/7 कितना था? 1/7 होता है। आपको हम बताएं दोस्तों कि आपको जब तक आपको पाई चार्ट परसेंटेज का 1 से लेकर 20 तक आपको वैल्यू नहीं याद रहेगा तो आप कोई भी सवाल को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कितना ही बड़ा भी परसेंटेज पूछेगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको दिक्कत आएगा ही आएगा। तो आपको उस परसेंटेज के पाई चार्ट को आपको बहुत याद कर लेना है, बार बार रिवीजन करते रहना है, आपको याद हो जाएगा। तो आप कोई भी कितना ही बड़ा सवाल परसेंटेज पूछेगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हो गया। अब इसको लिख सकते हैं तो कितना? 17 21 21 में कितना होता है? 22। तो 22 बटा में कितना? 7 फ्रैक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब दोस्तों अब हम आगे आपको बताता हूँ कि कोई भी बड़ा परसेंटेज पूछेगा तो आप उसको कैसे फ्रैक्शन पूछेगा तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एक और दो सवाल देखते हैं और बाकी हम जैसे में देखिए जैसे 41.8%, 41/8 और फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं? देखिए इसको हम इससे 8 से इतना डिवाइड देंगे तो कितना होता है? 8 × 5 = 40। कितना होगा? 8 × 5 = 40। आप 1 बटा कितना हो सकता है? 8 लिख सकते हैं। तो 8 × 5 = 40 और कितना? 41 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 500 का कितना होता है? 500% हो जाएगा। कितना? 500%। और 8 का कितना होता है? 12.5% होता है। कितना होता है? 12.5% होता है। अब ये सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 512.5% क्या हो जाएगा? ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे में हम एक और सवाल लेते हैं
जैसे 3/8 है, क्या है 3/8 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे इसको देखिए, तो इसको देखो 3 के तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि देखो 3/8 हम जानते हैं कि 1/8 का कितना होता है 12.5 होता है, कितना होता है 12.5% होता है, कितना होता है 12.5 होता है। तो उसी तरह से चाहे 12.5 लिखो नहीं तो फिर कितना होता है 12/1/2% होता है, इतना भी वैल्यू होता है, और नहीं तो इतना भी वैल्यू होता है, और नहीं तो आपको निकालना है तो 12.5% निकालो 12.5% की। अब देखो 2/8 की निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, 2/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, देखो इधर ये का कितना 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है, क्योंकि ये का 2 गुना हो रहा है, इससे क्या करेंगे इसको 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 25, 2.5 12.5 का 2 गुना कितना होता है 25% होता है, कितना होता है 25% होता है। उसी तरह से आप 3/8 निकाल सकते हैं, 3/8 का परसेंटेज क्या होगा, तो इसको कितना ए का कितना गुना है 3 गुना ना है, कितना गुना है 3 गुना, तो इधर इस 12.5 का कितना करेंगे 3 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 3 गुना करेंगे तो 15 और बढ़ती 36 से 37 37.5% हो जाए, कितना हो जाएगा साढ़े। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जरूर सीख लिए होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच इतने ही सवाल को आप बहुत बेसिक से आज बताया हूँ, आप लोग जरूर समझ में होंगे, समझ में आ गया हो, उनकी तैयारी करता हो तो सभी के पास आप शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं अब अगला वीडियो में अगला क्लास 2 मैंने डेली वीडियो लेकर